जय श्री राम भक्तों। आज एक बार फिर हम आप सबों के समक्ष कुछ ज्ञान की बातें, कुछ रामचरितमानस की कथा। रामचरितमानस की कथा एक ऐसा अथाह समुद्र है। कहा गया है कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, जो इसमें डूबकर इस अथाह सागर में खोजता है बहुत कुछ इसमें प्राप्त होता है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि राम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई, असंत समाज जे कुछ सुनहु, तुम्हें सुनाओ सोई। यहां तक कि तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि राम अमित गुण सागर, राम तो गुणों के सागर। ये रामचरितमानस, रामायण की गाथा, ये गुणों की खान है। और जो कुछ संतों से, जो कुछ अपने गुरुओं से हमें प्राप्त हुआ है वही हम आपको सुना रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न एक रामचरितमानस में लोगों के मन में यह उठता है कि रावण जो एक प्रकांड विद्वान था, उसको क्या पता था कि प्रभु श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं? या ये बात की जानकारी उसको कब लगी? बहुत लोग सोचते हैं वो हमेशा कहा करता था, अरे नहीं वो विष्णु नहीं है, युद्ध पे लड़ो। लड़ाई किया उसने, पूरा अपने कुल खानदान सभी लोगों का विनाश करवाकर सबसे अंत में खुद श्री हरि के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। और सबसे अंत में बोला श्री राम कह के उसने अपने प्राणों का त्याग किया था। तो क्या वो अंत में जाना? यह प्रश्न है कि क्या उसको सबसे अंत में पता चला कि भगवान प्रभु श्री राम श्री विष्णु जी के अवतार हैं? लेकिन अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो रावण जैसा प्रकांड विद्वान, जिसको भूत भविष्य वर्तमान हर चीज पता थी, ऐसा वो अज्ञानी तो हो ही नहीं सकता था रावण। और इसका वर्णन हमारे रामचरितमानस में है। अरण्यकांड में जब हम एक कथा पढ़ते हैं, जब प्रभु श्री राम जंगल में अपनी पत्नी माता सीता और अपने भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ वन में निवास करते हैं, तो शूर्पणखा की कहानी हर कोई जानता है कि शूर्पणखा किस तरह मोहित हो गई। यह भी एक लंबी कहानी है। शूर्पणखा का नाक कान काट देने के बाद जब वो नजदीकी जो यहीं पे रहा करते थे दंडकारण्य में, हमारे खरदूषण उसके पास जाती है। यह भी एक खरदूषण का भी लंबा वृतांत है, जो खरदूषण प्रभु श्री राम के पास युद्ध करने के लिए आते हैं और उन दोनों को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। खरदूषण के मरने के बाद जब शूर्पणखा रावण के दरबार में जाती है, कि रावण भी उसका भाई था, जब रावण के दरबार में जाती है और जाकर के बहुत ही विलाप करती है, रामचरितमानस में इसका बहुत ही सही वर्णन है कि सभा मांझ परिव्याकुला, सभा में जाकर वो गिर जाती है। अब बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर, मोर की अस गति होई। उसने अपने भाई को धिक्कारा, हे दसकंधर, हे रावण, तुम्हारे जिंदा रहते हमारी ये दुर्दशा कैसे हो सकती है? ये कह करके वो रोने लगती है। सुनत सभासद उठे अकुलाई, ये सुन करके पूरे सभासद, पूरा उनका राज्य समाज, लंका नगरी के सारे उनके राक्षसगण सभी व्याकुल हो गए। क्या हो गया ऐसा? समझाई कही बाह उठाई, उसको पकड़ के समझा बुझा के उठाते हैं। तब
रावण उनसे पूछता है कि कह लंकेश कहसी निज बाता। उसने कहा कि कह लंकेश कहसी निज बाता, अकेही तब नासा कान निपाता। कौन ऐसा पैदा ले लिया इस धरती पर जिसने हमारी बहन का नाक और कान काट दिया। इसके बाद शूर्पणखा अपनी सारी वृतांत, सारा चीज किस तरह से हुआ वो रावण को समझाती है। रावण सोचने लगता है। जब उसे इस बात का पता चला कि खरदूषण भी मारे गए, सोचने पे ये मजबूर हो जाता है रावण। वहां कहा गया है कि खरदूषण त्रिशिरा कर घाता। खरदूषण त्रिशुरा का मृत्यु सुनकर सुनी 10 शीस जरे सब गाता। पूरे शरीर में उसका व्याकुलता उत्पन्न हो गई, वो बेचैन हो गया। और कहा गया है कि आदमी तब बेचैन होता है जब उसे किसी चीज की जानकारी होने वाली होती है या जानकारी हो जाती है। यह अरण्यकांड के दोहा नंबर 22 में ऐसा वर्णन है कि सुपनख ही समझाई कही, बल बोले सी बहुभांति। शूर्पणखा को रावण ने बहुत समझाया, दिलासा दिया, अपने बलों का बखान भी किया कि हम ये कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। उसने हर तरह से उनको ढाढ़स बंधाया, दिलासा दिया। और गवने भवन गयो 10 कंधरा। अपने भवन में जब रावण जाता है तो नींद पर ही नहीं राती, उसको रात में नींद नहीं है। वो दशानन जिसके चलने से धरती डगमगाने लगती थी, रामचरितमानस में कहा गया है कि चलत दशानन दो डोलत धरनी। तो जिस दशानन के चलने से धरती तक हिल जाती थी, वो दशानन सोच में पड़ गया। आदमी को नींद कब नहीं आती? जब बहुत ज्यादा आप चिंता में मग्न हो जाते हैं, नींद नहीं आएगी। और पूरी रात रावण सो नहीं सका। वो रावण जिसके बल के बारे में देव, महेश, सुरेश सबों ने उसके ताकत को पहचाना है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर वो बलशाली हो गया था और तीनों लोकों का विजेता रावण रात भर सो नहीं सका। क्यों नहीं सो सका? क्योंकि कहा गया है कि सुर नर नाग, वो सोच रहा था कि सुर नर नाग यक्ष खग माही। सुर नर नाग यक्ष खग, ये जितने लोग हैं ये तो हमारे एक अनुचर को नहीं जीत सकते। मोरे अनुचर कह को नहीं, हमारे अनुचर के बराबर भी कोई नहीं है। खरदूषण, खरदूषण की बात कि खरदूषण मोहि सम बलवंता। वो तो हमारे समान बलवान थे। तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। उन्हें बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। उसको दृढ़ निश्चय हो गया, वो जान गया कि श्री हरि का अवतार हो चुका है। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन्ह अवतारा। वो सोचा कि देवताओं के सुरक्षा के लिए, धरती का भार हरण करने के लिए अगर श्री हरि भगवान विष्णु का अवतार हो गया है, भगवान ने अवतार ले लिया है, तो मैं जाई, ये निश्चय करता है कि ऐसा मैं क्या करूं। तो मैं जाई बैर हठी करूं, उनके साथ हम बैर करें, यानी लड़ाई करें, यानी द्वेष उत्पन्न करें। तो मैं जाई बैर हठी करऊं, अब प्रभु सर प्राण तजऊ भवतरऊ। और भगवान के हाथों से, उनके बाणों से अपने प्राणों को त्याग कर इस भवसागर को पार कर जाएं। अरे लोग क्या दे सकता है किसी को दान में? अन्न, धन, जन, सोना, चांदी सब कुछ अर्पण कर सकता है, लेकिन जब प्राण अर्पण करने की बात आती है
तो रावण ने यह निश्चय किया कि हमें तो प्राण ही अर्पण कर देना है भगवान के। वो प्रकांड विद्वान ज्ञानी रावण दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब हमें यही करना है। लेकिन क्यों करना है? भवसागर पार करने के तो बहुत तरीके हैं, भजन कीर्तन तपस्या। राजा लोग जब राज करते थे तो चौथे पन में जंगल में चले जाते थे तपस्या करने के लिए। लेकिन रावण क्या सोच रहा है कि होई ही भजन, हमसे तो भजन हो ही नहीं सकता। होई ही भजन तामस देहा, हमारा शरीर ही तामसी है, हमसे तो भजन नहीं हो सकता इस भवसागर को पार करने के लिए। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, ये हमारा मंत्र कर्म और वचन से दृढ़ होकर मन में ये सोच चुका कि हमसे भजन नहीं होगा। तो नर रूप में यदि भगवान आ चुके हैं तो हम उनसे जाकर द्वेष करें, हम उनसे जाकर लड़ाई मोल लें, हम उनसे जाकर के क्या उपाय करें कि भगवान लंका चले आए, क्योंकि हम जाके लड़ेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हमारे इतने जो निशाचर हैं, जितनी राक्षस जाति है, इन सब का सफाया कैसे होगा, इन सब की मुक्ति कैसे होगी? अगर हम कह देंगे कि भगवान आ चुके हैं, चलो युद्ध करके मर के भक्ति को प्राप्त कर लो, इस भवसागर को पार कर लो, तो सब लोग अपना प्राण नहीं दे सकता ना। प्राण निछावर करने की आत्मशक्ति सबों में नहीं होती। इसलिए रावण ये सोचा कि हम कुछ ऐसी युक्ति करें कि भगवान ही लंका चले आएं और युद्ध की आग में झोंककर सारे लोगों का हम विनाश करा दें, अपनी राक्षस जाति को समूल नाश कराकर उन सबों को भगवान के हाथों मृत्यु दिलाकर इस भवसागर से पार करा दें। ये प्रकांड विद्वान था रावण। और तब रावण ने जाकर माता सीता का हरण कर दिया। अगर यह कारण नहीं होता तो रावण जाकर युद्ध करके भी ला सकता था, लेकिन हरण करके लाए। वो जानता था कि हम जाएंगे युद्ध करेंगे तो हमारी तो मृत्यु ही हो जाएगी, फिर तो हमारी बात बनी नहीं, प्रभु श्री राम तो लंका आएंगे नहीं। तो यह युक्ति थी प्रभु श्री राम को लंका लाने की और अपने सभी सहयोगियों, पुत्रों और पूरे राक्षस जाति का भवसागर से पार कराने का रावण का यह तरीका था कि भगवान को ही इस लंका नगरी में लाएं और अपने बंधु बांधवों के साथ उनके हाथों से, उनके द्वारा, उनके बाणों के द्वारा अपनी मृत्यु को ग्रहण कर इस भवसागर रूपी नौका को पार कर जाएं। तो रावण को जानकारी तो खरदूषण के मृत्यु के बाद ही हो चुकी थी। कहीं कोई इसमें शंका नहीं है कि रावण कब समझा कि प्रभु श्री राम श्री हरि के वास्तविक अवतार हैं। मित्रों, आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।